रिव्यू शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट बता देता हूँ। कांतारा 2 वॉज मेड ऑन अ बजट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100-120 करोड़। मूवी के रिलीज होने के पहले ही इस मूवी ने अपना पूरा बजट रिकवर कर लिया है गाइस, ओटीटी राइट्स बेच के। Amazon प्राइम ने खरीदा है ओटीटी राइट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 100-120 करोड़। तो अब देखा जाए तो थिएटर में ₹1 भी अगर वो बनाता है तो वो प्रॉफिट है। सो थिएटर में ये जितना भी पैसा कमाएगा वो सब प्रॉफिट है भाई, पैसा ही पैसा। माय गॉड। What's up guys, you are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द मच अवेटेड, द मच हाइप्ड कांतारा 2। मूवी का पूरा नाम तो कुछ कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 कुछ है, बट आई एम जस्ट गोना कॉल इट कांतारा 2। अब कांतारा मूवी के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है भाई, मजाक की बात नहीं है। बाहुबली के दोनों फिल्म्स के बाद अगर कोई ऐसी इंडियन फिल्म है जो भाई पूरे इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह सबने देख रखा है, सबको पता है इसके बारे में, तो वो कांतारा मूवी है भाई। कांतारा 2 फर्स्ट मूवी का प्रीक्वल है। फर्स्ट मूवी में जो कांतारा के गांव वालों का जो एंसेस्टर्स का जो पूर्वजों का कहानी है वो है भाई कांतारा 2 में जो दिखा रखा है। एंड इट डेट्स बैक टू प्री कॉलोनियल एरा, राजा महाराजाओं का टाइम, जब कदंबा रूलर्स रूल करते थे कर्नाटका में, तो उस टाइम की स्टोरी दिखा रखी है भाई कांतारा 2 में। नेशनल अवार्ड विनर ऋषभ शेट्टी है कांतारा 2 के भी डायरेक्टर, और इसमें भी उन्होंने प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले कर रखा है। उनके साथ जो कांतारा 1 के जो बहुत सारे उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे वो सब है इस मूवी में, बट ऑल ऑफ देम आर सॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई हैव टोल्ड यू नो, टाइमलाइन ही डिफरेंट है, उस लोग सब सेम है बट कैरेक्टर्स डिफरेंट प्ले कर रहे हैं। उसके साथ कुछ न्यू एडिशंस भी है, अपने बॉलीवुड से गुलशन देवैया है, उसके साथ साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जयराम है, उसी के साथ साथ रुक्मिणी वासंत। सो दीज आर द नोटेबल न्यू एडिशंस इन द कास्ट। अब मैं सीधा मूवी की बात करता हूं भाई। इन शॉर्ट, दिस मूवी इज अ विजुअल स्पेक्टिकल। इट इज ग्रैंड, इट इज विजुअली स्पेक्टैकुलर। भाई क्या देख रहा था भाई मैं ये, मतलब इन्होंने एक तो अपना बजट एकदम बढ़ा दिया है, 100 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट मूवी का बजट है, एंड बाय गॉड द सेट्स, द प्रोडक्शन डिजाइन, द एक्शन सीक्वेंसेस, द विजुअल इफेक्ट्स, भाई वर्ल्ड क्लास, हॉलीवुड लेवल। मतलब क्या फील आ रहा था ना मूवी थिएटर में देखने में, एकदम विजुअली ग्रैंड, अमेजिंग स्टफ। बट एट द सेम टाइम मूवी के कुछ मेजर नेगेटिव्स भी है, बिकॉज ऑफ विच अगर मैं इस मूवी को एक ओवरऑल रेटिंग दूंगा तो 3.5 आउट ऑफ 5। मैं क्विकली आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बताता हूं। पॉजिटिव नंबर 1, विजुअली स्पेक्टैकुलर मूवी है भाई। It comprises of everything: the overall production design, set design, the action sequences, the visual effects, the overall grandeur, the ideas, the vision, भाई world class। मतलब सिंपल सी बात है, ये प्री हिस्टोरिक टाइम की मूवी है, राजा महाराजाओं के टाइम की मूवी है, तो उस समय के पैलेसेस, राजा महाराजाओं का लाइफ, एंड देन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स का भी लाइफ, उस टाइम की बात है भाई। तो एकदम ऑथेंटिक वे में इन्होंने हमें दिखा रखा है। रिसेंटली बहुत सारी मूवीज आई है, फॉर एग्जाम्पल तमिल इंडस्ट्री से कंगुआ सूर्या की मूवी आई है, फिर अभी रिसेंटली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कन्नप्पा आया है। भाई ये सब भी उसी टाइम की मूवीज है, बट एकदम आर्टिफिशियल दिखते हैं ना भाई देखने में। मतलब फॉर एग्जाम्पल द वेपन्स दैट दे आर यूजिंग, बोज एंड एरोज एंड ऑल, ये सब एकदम देख के आर्टिफिशियल सा लगता है, जैसे प्लास्टिक का बनाया, कार्डबोर्ड का बनाया टाइम। बट इस मूवी में द सेट डिजाइन, the production design is so good, it is very 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 original in overall appearance। स्टोरी में बहुत सारा माइथोलॉजी यूज हो रखा है, फिर डार्क मैजिक, काला जादू, ये सब भी है। सो ये सब चीजों की वजह से ना विजुअल इफेक्ट्स हैव टू बी टॉप नॉच, जो इस मूवी में है भाई। तो ओवरऑल मूवी देखते टाइम जो मुझे विजुअल फील मिला भाई, क्रेजी गुड। इट वाज ग्रैंड, इट वाज ऑथेंटिक एंड इट वाज स्पेक्टैकुलर। मुझे सच में याद नहीं है भाई ऐसा कौन सा इंडियन मूवी इससे पहले मैंने देखा है जो इतना ज्यादा विजुअली रिच हो। कांतारा 1 में सबसे ज्यादा नोटेबल चीज था उस मूवी का क्लाइमैक्स, जब ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के अंदर जब भगवान आ जाते हैं और वो थोड़े से क्रेजी हो जाते हैं, एकदम डांस वांस करने लग जाते हैं, तो वो सीन भाई, वो दैट्स नॉट इजीली फॉरगेटेबल। सो इस मूवी में कांतारा 2 में दैट क्लाइमैक्स मल्टीप्लाइड बाय 10। सेकेंड हाफ में आखिरी के 30-40 मिनट में ऋषभ शेट्टी ने जो भाई धमाल मचा रखा है। आखिरी के 30-40 मिनट तो भाई मैं ऐसे सीट के एज पे बैठा हूं ना कि क्या दिख रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है, मजेदार। पॉजिटिव नंबर 2, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। लेट्स स्टार्ट विद ऋषभ शेट्टी। माय गॉड, दिस गाय हैज जस्ट डन इट अगेन यार। कांतारा 1 में जो इन्होंने कर रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10-20 टाइम्स, उतना ज्यादा इंटेंसिटी इन एवरी सीन। एक तो ही इज बीफ्ड अप, बहुत मस्त बॉडी बना रखी है इन्होंने, उसके साथ साथ जो इन्होंने क्लाइमैक्स के आखिरी 30-40 मिनट में जो इंटेंसिटी दिखा रखा है अपने परफॉर्मेंस में, क्रेजी स्टफ। उसी के साथ साथ कास्ट में जो न्यू एडिशंस है, गुलशन देवैया, जयराम, रुक्मिणी वासन, रियली गुड परफॉर्मेंसेस। स्पेशली जयराम और रुक्मिणी वासन का तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस परफॉर्मेंसेस, इक्वली मैचिंग द ऑरा ऑफ ऋषभ शेट्टी। पॉजिटिव नंबर 3, मूवी के विलन्स। मैं ये नहीं बताऊंगा विलन्स कौन है, 2 लोग हैं, बट भाई साहब क्या क्रेजी, स्पेशली द फाइनल शोडाउन। ये विलन्स एंड ऑल तो भाई ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक यूज करके एक अलग ही ऑरा होता है इनका, एंड इनका जो फाइनल क्लैश होता है विद ऋषभ शेट्टी,
क्रेजी स्टफ। अब नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं गाइस। नेगेटिव नंबर 1, मूवी का जो स्टोरी है ना, वो उतना ज़्यादा मतलब कुछ है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो। I feel that the filmmakers focus more on making this movie a visual spectacle rather than focusing on the story. अब अगर मैं स्टोरी के बारे में सोचूं तो उतना कुछ खास नहीं है यार। आई मीन रॉयल फैमिली और जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है मेनली, और जो भी चीज़ें हुई है वो बहुत बेसिक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेगेटिव नंबर 2, फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा ड्रैग था। फर्स्ट हाफ में मेनली ये लोग ना बस कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे होते हैं, उस टाइम में चीज़ें कैसे हो रही होती है, राजा महाराजाओं का लाइफ, फिर ऑर्डिनरी सिटीजन्स का लाइफ, और इसमें अपना प्रोटैगनिस्ट ऋषभ शेट्टी इसका कैरेक्टर कहाँ बैठता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट बिठाते बिठाते ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया यार। तो जो फर्स्ट हाफ था वो एकदम बहुत ड्रैग था, मतलब बीच में मैं तो थोड़ा सा सो भी गया था टू बी ऑनेस्ट। बट इंटरवल के जस्ट पहले और फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में इज वेयर द मूवी पिक्स अप पेस, और फिर तो भाई देयर इज नो स्टॉपिंग इट। नेगेटिव नंबर 3, मूवी बहुत ज़्यादा लाउड था यार। स्पेशली जो आखिरी के 30-40 मिनट होते हैं, जब क्लाइमैक्स हो रहा होता है, बैटल हो रहा होता है, इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा होता है, सब चिल्ला रहे होते हैं, म्यूजिक एकदम भूम भूम करके बज रहा होता है भाई। इट वाज सो लाउड, इट वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल। आई डोंट नो इफ इट्स अ स्पेसिफिक थिएटर बेस्ड इशू, क्योंकि मैं इस थिएटर में इस पर्टिकुलर स्क्रीन में बहुत मूवीज देख चुका हूं और ये इशू मैंने पहले कभी नहीं फेस कर रखा है। सो गाइस, फाइनल वर्डिक्ट, विजुअल स्पेक्टिकल है ये मूवी। डेफिनेटली अगर आपको ये देखने का मन है तो थिएटर में ही देखना, ओटीटी में आने का वेट मत करना। जो ओवरऑल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, एक सिनेमा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अमेजिंग है। बट स्टोरी बहुत वीक है, स्टोरी उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है। बट मतलब मैं जिस थिएटर में मूवी देख रहा था, बाय द टाइम द मूवी फिनिश सब ताली बजा रहे हैं, बिकॉज मैंने जैसे बोला आखिरी के 30-40 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। तो टू बी ऑनेस्ट, जो मूवी का जो ग्रैंडियोर है और जो मूवी का विजन है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि हम लैक ऑफ स्टोरी को इग्नोर कर सकते हैं। So guys, that was my review of Kantara 2. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.